Hello everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 by Truth. Always exposes darkness. तो कैसे हैं सब लोग? I hope everyone is fine and you are taking good care of your health as health is important. तो आज का टॉपिक कुछ इस प्रकार है कि आपके लाइफ में ऐसा कौन है जो आपको स्टॉक कर रहे हैं, जो आपके ऊपर निगरानी रखे हैं, जो आपको ऑब्जर्व तो करते हैं लेकिन आपको पता नहीं चलता है। ये आपको ऑनलाइन हो सकता है, ऑफलाइन हो सकता है, ये स्टॉक करते हो, बट वो ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्या वो आपके लाइफ में आना चाहते हैं? क्या है इनके इंटेंशंस, वो भी हम देखेंगे। सो ऑफ कोर्स इट विल बी टाइमलेस कलेक्टिव फॉर ऑल ज़ोडिएक साइंस एंड इट इज़ अ जनरल प्रेडिक्शन। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी। तो चलो देख लेते हैं कि हु इज़ दिस पर्सन। सो यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके ज़िंदगी में उनको कौन ऐसा स्टॉक कर रहे हैं, who is stalking them, who is observing them, उनके intentions भी क्या है। So universe please, spirit guides please guide करें। Who is stalking them, who is spying on them, but why? Universe please guide करें। Thank you universe, thank you spirits and thank you guides, please guide करें। We do have the devil, we do have the 10 of cups। ओके, यहाँ पे हमारे पास आ रहा है 4 of pentacles। We do have ace of pentacles। We do have the tower। यहाँ पे हमारे पास है 7 of pentacles। ओके, द सन, कैप्रिकॉर्न मकर राशि यहाँ पे है, कैंसर पाइसेस स्कॉर्पियो है, कर्क वृश्चिक और मीन राशि है। यहाँ पे टॉरस भगवान कैप्रिकॉर्न है, वृषभ कन्या और मकर राशि है। एक्वेरियस है, यहाँ पे कुंभ राशि है, एरीज एंड स्कॉर्पियो है। ओके, वी डू हैव लियो। द नंबर 15, द नंबर 19, 15, 19, 10, 16, 4, 7 आर वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है ना, ये इंसान प्राइमरली जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है, ये आपको जो है ना फॉलो कर रहे हो या स्टॉक कर रहे हो, बट दे आर डूइंग इट थ्रू द सोशल मीडिया। ठीक है, थ्रू द इंटरनेट, थ्रू द नेटवर्क। ठीक है, ये इंसान आपके ऑफिस में हो सकता है बट चांसेस मुझे कम दिख रहा है। ये इंसान आपके एक्स हो सकते हैं। ये इंसान ऐसे इंसान है जो आज से नहीं, बहुत टाइम से ही आपके ऊपर उनका ऑब्जर्वेशन है या आपके ऊपर बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है। वाई यू नो वर? बिकॉज दे वांट टू हैव यू इन देयर लाइफ। वो आपको अपने जीवन में पाना चाहते हैं, इसलिए यहाँ पे मुझे इस तरह से दिख रहा है। हो सकता है इनके साथ आपका ब्रेकअप हो चुका था बिकॉज इनके एरोगेंस के वजह से या इनके ईगो के वजह से बहुत ज़्यादा रूड होते थे ये आपके साथ। सिर्फ और सिर्फ इनका जो है मटेरियलिस्टिक ऑब्सेशन के वजह से ऐसा हो सकता है कि आपको उन्होंने इग्नोर किया और आपके साथ अच्छा रिलेशनशिप तो था इनका। ठीक है, कुछ लोगों के लिए तो ऐसा भी है कि आप इनके साथ मैरिड भी थे एंड देन यू हैड टू सेपरेट। ठीक है, देन यू हैड टू पार्ट द वेज, क्योंकि आपको ऐसा ही लगा कि इसको छोड़ना ही बेहतर है। ठीक है, फिर ये इंसान जो है ना, बहुत पेशेंस अभी इनके पास है आपको आपके सारे एक्टिविटीज़ के ऊपर निगरानी रखना। आप जो भी कर रहे होंगे ऑन अ डेली बेसिस भी हो सकता है। ठीक है, एंड आई कैन ऑल्सो फील लाइक दिस। हो सकता है ये इंसान हमेशा ही कोई भी जगह पे अगर ये काम कर रहे होंगे ना तो लीड करते हैं, ये हमेशा इनिशिएटिव यही लेते हैं। कुछ लोगों के लिए एक सिविल इंजीनियर हो सकता है या कंस्ट्रक्शन साइट पे हो सकता है इनका काम हो। कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि दे वर्क विद द फाइनेंस डिपार्टमेंट, दे वर्क विद द क्रेडिट मैनेजमेंट, उस तरह से हो सकता है। कुछ लोगों के लिए दे जनरेट बिजनेस जनरेट करते हैं, ट्रांजैक्शंस ये डेली बेसिस पर करते हैं। दे कैन वर्क इन बैंक, दे कैन वर्क फॉर द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। कुछ लोगों के लिए दे कैन बी इनटू द ग्राफिक्स, एनिमेशन, सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग, इस तरह से भी हो सकते हैं। आपके ऑफिस में हो सकता है जो कतई नहीं चाहते हैं कि आपके साथ में भी ये ऐसा भी हो सकता है कि आपके जो है ना
किसी के साथ रिलेशनशिप ऑलरेडी है लेकिन ये नहीं चाहते हैं कि आपके साथ उनका हो, तो हम आप दोनों के बीच में हमेशा दरार डालने की कोशिश करते हैं। ओके, बट यू डोंट नो दैट ये ऐसा क्यों करते हैं। आपको ऐसा लगता होगा कि कोई तो आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट करते हैं, बट दिस इज़ दिस पर्सन, ठीक है। नाउ उनका इंटेंशन क्या गलत है यहाँ पे। कुछ लोगों के लिए तो मुझे यहाँ पे ये नहीं दिख रहा है कि इनके इंटेंशंस गलत है, बट हाँ दे हैव दैट पॉजिटिवनेस कि नहीं, ये अगर मेरे नहीं है तो मैं किसी को भी इन्हें मतलब इनके साथ किसी का भी रिश्ता नहीं होना चाहिए। दे फील लाइक दिस पर्सन इज़ माइन, ये सिर्फ मेरे है और किसी के नहीं। तो ये सारे टेंडेंसीज आप देखेंगे। ओके, आपको ऐसा लग सकता है कि इंसान जो है, हो सकता है इनका सिंपल लुक्स या इनका सिंपल बिहेवियर से आपको ऐसा शक नहीं होता है, बट यस दे मोस्ट प्रोबेबली कुछ लोगों के लिए तो दिस इज़ योर एक्स कनेक्शन, दे कैन बी योर हस्बैंड और वाइफ। ओके, सो लेट्स सी यूनिवर्स विद गाइड्स, दे कैन बी योर सोलमेट हु इज़ रियली इंटरेस्टेड इन यू। यूनिवर्स विद गाइड्स प्लीज गाइड करें, हु इज़ दिस पर्सन, ये इंसान कौन है, who is talking them, of course। हंगर और द वुल्फ मून, चिल्लाते हैं चीखते हैं तो आप तो रिस्पॉन्ड नहीं करते हो क्योंकि आपको इसमें हो सकता है कि आपको इनमें इंटरेस्ट नहीं है या आप पीछे मुड़कर और देखना नहीं चाहते, पर इनकी जो भूख है, जो एक पाने का जो एक मतलब कोशिश है लगातार, तो वो कैसे इसको भूल सकते हैं। सो दे कीप देयर हंगर लाइक दैट, मतलब क्या है ना, ये भूखे हैं, अभी क्या है, प्यार के भूखे हैं, ये उनको चाहिए। सो दे वांट यू, ओके, इन देयर लाइफ। वुल्फ का जनरली टेंडेंसी होता है, मैंने आपको पहले भी बताया है और आज भी बता देती हूँ, हर एक वीडियो में ही बताती हूँ मैं अगर वुल्फ आता है तो। वुल्फ बहुत ज़्यादा ट्रस्टवर्थी और फेथफुल होते हैं। हो सकता है कि आपके ट्रस्टवर्दी, आप बहुत ज़्यादा ट्रस्टवर्दी हो, आप बहुत फेथफुल हो, आप बहुत लॉयल हो, ये गुण उनको बहुत पसंद है। दूसरा चीज़ होता है कि दैट दे ऑलवेज वुल्फ हमेशा अपने माता पिता का बहुत ध्यान रखता है एट ओल्ड स्टेज ऑल्सो, ठीक है। वो अपने माता पिता के लिए खाना लेके आते हैं और एक बार उनके पार्टनर अगर बिछड़ जाते हैं, वो किसी और के साथ भी रिलेशनशिप नहीं करते हैं, इतना तक ईमानदार रहते हैं वो रिलेशनशिप में। एंड डेफिनेटली दे आर वेरी इंटेलिजेंट पीपल। ओके, सो वी डू हैव द पाथ। यहाँ पे आप दोनों अचानक से मिले होंगे कभी, शायद आपको याद नहीं या उनको याद नहीं कुछ लोगों के लिए, और बाकी लोगों के लिए आपको याद है। ऑफ कोर्स ये सफ़र आप कभी भी भूल नहीं सकते। सो यू रिमेंबर दिस पर्सन इन योर लाइफ। ओके, एंड मे बी आप दोनों अचानक से मिले थे, उस दौरान बहुत ज़्यादा आप लोग बहुत ही अपने लाइफ में बहुत ही प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे थे, एंड देन यू फेल्ट, आपको ऐसा लगा कि इस इंसान के साथ ही आपका रास्ता जो है एक डेस्टिनेशन पर ही जाएगा, लेकिन अचानक से इट गॉट डिलेड, इस तरह से अभी हो सकता है इनके साथ आपका कोई संपर्क नहीं है, बट they always feel that yes it is the right time to set the relationship। beauty, यहाँ पे beauty it's like that कि ये इंसान आपको क्यों स्टॉक कर रहे हैं, इसलिए नहीं कि हो सकता है कि आप बहुत खूबसूरत हो, वो तो है ही, आपके मतलब बिहेवियर, आपके जो बोला जाता है आपका मैनरिज्म, ठीक है, आप जिस तरह से पेश आते हैं, आपकी कूल एटीट्यूड, योर अपीयरेंस इंटरनली एक्सटर्नली, okay, so that impress okay anyone, that can impress anyone। तो ये इंसान आपसे इम्प्रेस्ड होते हैं। ऑफ कोर्स मतलब अगर कोई चीज़ अगर आपको नहीं आता है तो आप एक बार भी नहीं कहते हैं कि मुझे आता है, ऐसा नहीं है, आप सीख लेते हैं, यू लर्न इट एंड देन यू अप्लाई इट। नाउ लेट मी सी अगेन। ओके, व्यूअर्स पर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनको कौन स्टॉक कर रहे हैं, कौन उनके ऊपर निगरानी रखे हैं। यू हैव मेड देम वाइल मे बी ड्यूरिंग योर वैकेशंस और
you were in a नाइट क्लब और डिस्कोथेक और अ पब, अगर आप गए होंगे, कोई पार्टी चल रहा होगा, न्यू ईयर इवेंट और समथिंग लाइक दैट, जहाँ पे बहुत सारे जो है ना पूरा रात भर पार्टी चला, उस तरह से हो सकता है। पीसफुल रेजोल्यूशन चाहते क्या है, इंटेंशंस क्या है, आप दोनों में आपस में अच्छे से फिर से बॉन्डिंग हो जाए, देयर इज समथिंग बेटर। वेट, ओके, ये इंतज़ार क्यों कर रहे हैं, क्योंकि उनको लगता है अभी अगर आपको ये प्रपोज कर दे, अपना आइडेंटिटी डिस्क्लोज कर दे, तो शायद आप मना कर देंगे। सो दिस इज़ नॉट द राइट टाइम। उनको ऐसा लग रहा है, मे बी उनको अपने लाइफ में भी ऑप्शंस रखे हैं, इसलिए उनको लगता है कि आपसे ज़्यादा बेटर भी उनको मिल सकता है, बिकॉज पीपल नाउ इट इज़ ऑलवेज थिंक लाइक दिस ओनली। विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स ये आपको अपना आइडेंटिटी डिस्क्लोज करेंगे और आपको अपने बारे में सब कुछ बताएंगे। इन्होंने शायद एथिकली हो हैक करके रखा है आपके साइट, आप जहाँ पे भी विज़िट करते हो वहाँ पे उनको पता है, कुछ लोग रखे हैं आसपास ताकि उनको खबर भी दे। हु इज़ दिस पर्सन? ओके, सो वी डू हैव KH X P V S D R I O E R N T 9 T W L O and G. Okay, so this is all about today's reading. I hope you like it, and if you like, please do share and subscribe. Thank you so much for being with me. Love you a lot. Take care of yourself and